Hello boys and girls and welcome back to Prince Academy. इश्यू ऑफ शेयर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब हो गया है. हमारे 5 टॉपिक्स हो गए. आज है 6th टॉपिक दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. इसके बाद आएगा एनपी और फाइनली आएगा फाइनल अकाउंट्स. हमारा पूरा अकाउंट्स हो जाएगा खत्म. आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है. टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. याद रखना एग्जाम में इसके ऑप्शन में आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. हमारा प्रेफरेंस रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ज्यादा इजी है, ज्यादा क्विक है, ज्यादा टेंशन भी नहीं, सिर्फ जर्नल करके खत्म करने है. फिर भी हम आज सॉल्व करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. सो लेट्स स्टार्ट. अब देखो हम जो सम करने वाले वो है पेज नंबर 230 पे और क्वेश्चन नंबर है 2. द पार्टनर्स आर कदम, शिंदे एंड चव्हाण. अब देखो सम है डिसोल्यूशन का. सर डिसोल्यूशन होता क्या? डिसोल्यूशन मतलब फर्म बंद हो रही है, फर्म डिसॉल्व हो रही है. आज के बाद कदम, शिंदे और चव्हाण बिजनेस नहीं करने वाले. वो लोग बिजनेस बंद करके जा रहे, धंधा बंद करके जा रहे. सर क्यों जा रहे? क्योंकि लॉसेस हो रहे, सीधी सी बात है. अब स्टेप्स क्या सॉल्व कर रहे हैं, स्टेप्स क्या यूज हो रहे हैं, जरा ध्यान से देखो. सबसे पहला स्टेप है बैलेंस शीट खाली करो. सर ये तो आप हर समय बोलते हैं, इस बार थोड़ा सा अलग है. हम बैलेंस शीट को खाली करेंगे. बैलेंस शीट के दो साइड्स होते हैं, एक होता है असेट्स, एक होता है लायबिलिटीज. असेट्स मतलब डेबिट, लायबिलिटीज मतलब क्रेडिट. तो याद क्या रखने का, सारे के सारे असेट्स को हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि असेट्स क्या होते हैं, डेबिट. सारी की सारी लायबिलिटीज को हम लिखेंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, क्योंकि लायबिलिटीज क्या होती है, क्रेडिट. बस यही पहला स्टेप करना है, उसमें आधे से ज्यादा सम हमारा खत्म हो जाएगा. एक बार बैलेंस शीट खाली कर दी, हम सॉल्व करेंगे हमारे एडजस्टमेंट और हम थर्ड और फाइनल स्टेप लास्ट में हम क्या करेंगे, क्लोजिंग. ठीक है. अब ये तो हमारे नॉर्मल स्टेप्स हो गए. देखते सम में दिया क्या है. तो क्वेश्चन में दिया है कदम, शिंदे, चव्हाण शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो. अब पहली बार रेशियो जरा अलग है, ध्यान से देखना. हमें रेशियो क्या दिया है, रेशियो दिया है 1/2 1/6 1/3. अब ये पार्टनर्स का रेशियो तुम लोग बोलोगे सर हाँ रेशियो 1:1:1. नहीं, बिल्कुल नहीं. डिनोमिनेटर्स चेक करो. इसका डिनोमिनेटर है 2, इसका है 6, इसका है 3. डिनोमिनेटर अगर इक्वल नहीं है मतलब रेशियो गलत. तो डिनोमिनेटर इक्वल कैसे करेंगे, देखो सबसे बड़ा नंबर है 6, तो हम 2 को भी 6 बनाएंगे, 3 को भी 6 बनाएंगे. 2 कैसे 6 बनेगा, अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 3 सा क्या हो जाएगा 6. अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करने का, 3 से. तो ये देखो ये जो 1/2 है इसको मैं कर दूंगा 3/3, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा 3/6. ये तो ऑलरेडी 1/6 है. देखो 6 आ गया नीचे, 6 आ गया नीचे. सेम 1/3. 1/3 को मैं 6 कैसे करूं, नीचे 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई. तो 1 2 2, 3 2 6, ये हो गया 2/6. तो फाइनली हमारा नया रेशियो क्या बन गया, देखो 6 6 6. तो हमारा रेशियो बन गया 3:1:2. देखो बीच वाला 1 एज इट इज, ये हो गया 3, ये हो गया 2. ये हमारा है एक्चुअल रेशियो. ठीक है. इसके अलावा सम में बहुत सारे असेट्स है, लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट है. हम सम करते हैं स्टार्ट. इसके अलावा सम में बहुत सारे असेट्स है, एडजस्टमेंट है, लायबिलिटीज, तो हम सम करते हैं स्टार्ट. अब याद क्या रखने का, बैलेंस शीट खाली करो. हमारा फर्स्ट स्टेप. तो हम क्वेश्चन में आके देखेंगे जितने भी असेट्स है हम सबको लिखेंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में. तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में हम सबको करेंगे कैसे, जरा ध्यान से देखो. मैं यहां पर लिखूंगा 2 सन्ड्री असेट्स. सन्ड्री असेट्स मतलब क्या, सब असेट्स. इसके नीचे हम आराम से लिख सकते हैं, एक एक करके असेट्स के नाम लिखते हैं. असेट्स के नाम है क्या, तो सबसे पहले बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद है मशीनरी, मशीनरी के बाद फर्नीचर, फर्नीचर के बाद है स्टॉक, स्टॉक के बाद डेटर्स, डेटर्स के बाद बिल्स रिसीवेबल, और बिल्स रिसीवेबल के बाद है बैंक. सर बैंक लिखो, बैंक में नहीं लिखूंगा. सर क्यों, बैंक भी तो असेट है. बैंक में इस लिस्ट में इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि बैंक का खुद का घर है, बैंक का खुद का अकाउंट है, तो बैंक को वहां पर लिखेंगे. तो यहां पर मैं बाद में लिखता हूं, फिलहाल हम इतने असेट्स लिख रहे हैं. सर बैंक के नीचे भी असेट्स है. प्रॉफिट एंड लॉस एक कोई असेट नहीं है, बोगस असेट होता है. उसके बाद चव्हाण कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, हम कैपिटल को लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में. इन शॉर्ट जो मेन असेट्स हमें लिखने चाहिए, हमने सारे के सारे मेन असेट्स यहां पर लिख दिए. तो सबके अमाउंट्स के साथ हम टोटल कर देते हैं. तो अमाउंट्स क्या क्या जरा ध्यान से देखते हैं. सबसे पहले बिल्डिंग है 28,500, उसके बाद मशीनरी है 20,250, हमारा फर्नीचर है 4,500 का, स्टॉक है 30,750, डेटर्स है 15,000 के, और लास्ट और फाइनल हमारा बिल्स रिसीवेबल है 9,000 रुपीज का. अब इन सब का हमें बाहर क्या करना है, टोटल. अगर हम टोटल करें तो अगर मैं नीचे से माइनस कर दूं 13,000 और 17.5 माइनस करूं, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा 1,10,000. सर टोटल कैसे किया, जो बैलेंस शीट का टोटल है 127,500,
उसमें से मैंने चौहान का कैपिटल हटा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस हटा दिया, तो हो गया 1450 19500, सॉरी यहाँ पर 1,08,000 आएगा 19,500। तो अगर हम 127 में से 19,500 माइनस कर दे तो हमें ये आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो जो 127,500 था उसमें से हमने 19,500 माइनस किया तो आ जाएगा 1,08,000। ये हो गया असेट्स का टोटल। अब जो असेट्स बच गए उसके साथ क्या करेंगे? जो सबसे पहला असेट बचा है बैंक, तो बैंक को खुद के अकाउंट में लिखने का, तो मैं यहां पर लिखता हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बैंक? 4,500। क्वेश्चन में भी डेबिट, हमारे आंसर में भी डेबिट। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस बाद में लिखते, पहले चवान्स कैपिटल लिखते, पार्टनर्स कैपिटल में आके लिखने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये चवान का कैपिटल, इसको हम यहां पर लिखेंगे, कितना चवान का कैपिटल? 12,750, तो 12,750 ये हो गया चवान का कैपिटल। और क्या बचता है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हम बांटेंगे पार्टनर्स में। क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है तो आंसर में भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अगर क्वेश्चन में जाके देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट कितना दिया है? 2,250, which should be divided in the ratio 3:1:2। क्वेश्चन में रेशियो क्या है सर? देखो 3:1:2 हमारा नया रेशियो, तो आंसर आना चाहिए 1,125, 375 और 750। मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए 3:1:2। तो हमने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस को भी बांट दिया। तो देखो असेट्स किए डेबिट, बैंक को भी किया डेबिट, कैपिटल जो डेबिट बैलेंस था उसको भी किया डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस को किया डेबिट। इन शॉर्ट सारी की सारी डेबिट की चीजें हमने लिखी सिर्फ और सिर्फ डेबिट साइड में। अब क्रेडिट की चीजें हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट साइड में। अब देखते हैं क्रेडिट में अपने पास क्या क्या है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल को हमेशा लिखना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल, तो यहां पर मैं लिखता हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कदम का कैपिटल है 36,000 और शिंदे का कैपिटल है 32,250। सर चवान का कैपिटल ऑलरेडी इधर आ गया, चवान का कैपिटल डेबिट साइड में, तो हमने चवान का कैपिटल डेबिट में लिखा है। नेक्स्ट क्या है? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व शुड ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स, तो जनरल रिजर्व को भी अपन बांट देंगे। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया है 18, आंसर आएगा 3:1:2 में 9,000, 3,000, 6,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्या दिया है? कदम लोन अकाउंट। अब जरा ध्यान से देखो, कदम का लोन, सर कदम नाम सुना हुआ लगता है, हमारा पार्टनर है कदम। कदम ने फर्म को लोन दिया है तो उसका भी बैलेंस है, इसे मैंने अलग से बनाया कदम लोन अकाउंट। अगर पार्टनर का लोन डिसोल्यूशन में दिया है तो उसका अलग से अकाउंट बनाने का। क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस है तो हम भी यहां पर क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना लोन दिया था कदम ने? 11,250। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दो और लाइबिलिटीज है, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। अब देखो असेट्स होते हैं डेबिट, लाइबिलिटीज होंगी क्रेडिट, तो मैं यहां पर लिखूंगा बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, अंडरलाइन करके। दो ही लाइबिलिटीज है सिर्फ, एक है क्रेडिटर्स, एक है बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 18,750, बिल्स पेएबल है 11,250। हमारा टोटल इसका हो जाएगा 30,000। तो यहां पर हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया है, जो है बैलेंस शीट खाली करो। अगर एग्जाम में आपके पास सपोज बाई चांस टाइम नहीं बचा, आप ये लास्ट में अटेम्प्ट करो, और अगर मैं एटलीस्ट इतना कर लिया कि आपने बैलेंस शीट खाली कर दी है, 10 मार्क का सम आता है, 10 मार्क का सम, एटलीस्ट आपको 3.5 to 4 मार्क्स मिल सकते हैं सिर्फ इतना करने में। एकदम ईजी है। डेबिट की चीजें लिखी डेबिट में, क्रेडिट की चीजें लिखी क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट की चीजें क्रेडिट में, डेबिट की चीजें डेबिट में। एकदम सिंपल और एकदम इजी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट सॉल्व करके देखते हैं कि दिया क्या है। अगर हम क्वेश्चन में जाके देखें तो क्वेश्चन में दिया है ऑन द अबाउट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड द असेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर। रियलाइज मतलब कि हमने असेट्स को बेच दिया और बेच के कितना पैसा आ रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या क्या बेचा है? बिल्डिंग, मशीन, डेटर्स, गुडविल। 4 असेट्स के नाम दिया। आप ध्यान से देखो, असेट्स होता है डेबिट। ध्यान से देखो, असेट्स होता है डेबिट। जब इसको बेचेंगे तो इसको लिखने का ऑपोजिट साइड क्रेडिट। वापस से असेट्स होता है डेबिट, जब इसको बेचेंगे तो इसको लिखने का ऑपोजिट साइड क्रेडिट में। तो मैं यहां पर लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट और इसको अंडरलाइन करूंगा। सर बैंक अकाउंट क्यों? मैंने असेट बेचा है, मेरे को बदले में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, इसलिए बैंक। बाय बैंक अकाउंट। कौन से असेट बेचे जरा देखते हैं। सबसे पहले है बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद है मशीनरी, मशीनरी के बाद है डेटर्स और डेटर्स के बाद है गुडविल। सर गुडविल तो हमारे लिस्ट में था ही नहीं, कोई बात नहीं, हमें गुडविल मिल गया, हमें रेपुटेशन का पैसा भी मिल गया एक्स्ट्रा। अब मशीन है 27,000,
सॉरी बिल्डिंग 27, मशीन है 18, डेटर्स दिया है 27,500। अब देखो जो क्वेश्चन में लिखा है डेटर्स दिया 27,500 वो रॉन्ग है, उसमें करेक्शन है, वो 27,500 नहीं, वो 7,500। उसका रीजन क्या है? देखो हमारे डेटर्स ही 15,000 के, 27,000 कैसे मिल सकता है डेटर्स से? तो प्रिंटिंग मिस्टेक उसको कैंसिल करो। डेटर्स का अमाउंट है 7,500 और गुडविल हमें दिया है 1350। अगर हम इन सबका टोटल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 53,850। तो हमने हमारे एसेट्स बेचे। अब जरा ध्यान से देखना, मेरे पास असेट थे कितने? 1 2 3 4 5 6। मैंने बेचे कितने? 1 2 3 नहीं सर 4 नहीं 3। गुडविल तो यहां पर था ही नहीं ना, गुडविल तो एडिशनल आ गया। अगर मैं पुराने एसेट्स देखूं 6 में से 3 बेचे तो बाकी के 3 का क्या? नेक्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है, क्वेश्चन में जाके देखो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है कदम टुक ओवर फर्नीचर एंड स्टॉक। कदम क्या लेके जा रहा है? फर्नीचर भी लेके जा रहा है, स्टॉक भी लेके जा रहा है। अब सिंपल सा लॉजिक समझो, असेट था डेबिट, ध्यान से देखो, असेट था डेबिट, जब चला जाएगा उसको करने का क्रेडिट। तो मैं यहां पर लिखता हूं बाय, कौन लेके जा रहा है? कदम ना, तो कदम्स कैपिटल, बाय कदम्स कैपिटल। कौन से असेट लेके जा रहा है वो? एक है फर्नीचर और एक है स्टॉक। अब फर्नीचर का अमाउंट, फर्नीचर कितने में लेके जा रहा है कदम? कदम फर्नीचर लेके जा रहा है 30,000 में और कदम स्टॉक लेके जा रहा है, अच्छा दोनों को 30,000 में लेके जा रहे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे फर्नीचर एंड स्टॉक। सर आप तुम सर आपने फर्नीचर और स्टॉक साथ में भी लिखा है, क्वेश्चन में जाके देखो, क्वेश्चन में लिखा है कदम टुक फर्नीचर एंड स्टॉक ₹30,000। मेरा फर्नीचर था 4.5 का, स्टॉक था 30,750 का, कदम दोनों मिला के लेके जा रहा है और दोनों का हमें पे कितना करने वाला है? 30,000, क्योंकि एक ही अमाउंट है तो मैं आउटर कॉलम में लिख देता हूं 30,000। अब जरा ध्यान से देखना, बिल्डिंग था, बिल्डिंग गया, मशीन गया, फर्नीचर गया, स्टॉक गया, डेटर्स गया, बचा कौन? सिर्फ बिल्स रिसीवेबल। क्या बिल्स रिसीवेबल के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या? जाके देखते हैं। सर कदम वाला एडजस्टमेंट पुराने में, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, पहले बिल्स रिसीवेबल ढूंढो। वहां पर लिखा है देखो, शिंदे टुक ओवर बिल्स रिसीवेबल एट 7,800। तो बिल कौन लेके गया? शिंदे। बिल होता है डेबिट, जब कोई लेके जाएगा तो करने का क्रेडिट। तो यहां पर मैं लिखूंगा बाय शिंदेस कैपिटल, अंडरलाइन करके बिल्स रिसीवेबल। कितने में लेके गया शिंदे बिल्स रिसीवेबल? 7,800, क्योंकि एक ही आइटम है। अब जरा ध्यान से देखना, जितने भी असेट्स थे यहां पर सब बिक गए। हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट, देखो क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट डेबिट डेबिट, ये देखो बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट में आके क्या कर देने का? डेबिट। और यहां पर लिखने का टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर रियलाइजेशन क्यों लिखने का? रियलाइजेशन में बैंक का नाम, बैंक में रियलाइजेशन का नाम, एक दूसरे का नाम, डायरेक्टली टोटल लिखने का 53,850। सेम कदम का कैपिटल क्रेडिट, कदम के कैपिटल में करने का डेबिट, टू रियलाइजेशन। कितना है रियलाइजेशन? 30,000, तो ये देखो 30,000। सेम शिंदे का कैपिटल क्रेडिट, यहां पर आके शिंदे का कैपिटल करेंगे डेबिट, कितना? 7,800। तो फिर से रियलाइजेशन लिखने की जरूरत नहीं है, जो एक बार रियलाइजेशन लेगा उसमें लिख देता हूं और ब्रैकेट में लिख देता हूं असेट्स टेकन ओवर, कि इन दोनों ने असेट्स ले लिए थे, बरोबर। तो ध्यान से देखो 6 के 6 असेट थे, 6 के 6 असेट गए। अब लाइबिलिटीज कौन कौन लेके गया वो देखने का, तो अपन ने एक एडजस्टमेंट थोड़ा सा आधा छोड़ा, तो वहां पर लिखा देखो कदम टुक ओवर फर्नीचर एंड स्टॉक, वो क्रेडिटर्स भी लेके जा रहा है। एंड अग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 750। कदम ने क्या बोला कि ये जो क्रेडिटर्स है 18,750, मैं इनको 18,000 देने को तैयार हूं। तो क्रेडिटर्स होता है क्रेडिट, जब कोई लेके जाएगा तो उसको करने का डेबिट। तो यहां पर मैं लिखूंगा टू कदम्स कैपिटल, अंडरलाइन करके क्रेडिटर्स। कदम क्रेडिटर्स को पैसा देने को तैयार है, कितना? 750 डिस्काउंट, मतलब क्या? 18,750 की जगह 18,000 दे देगा वो। तो ध्यान से देखो, यहां पर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, तो कदम के कैपिटल के क्रेडिट साइड में हम आके लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। कितना? 18,000 एग्जैक्ट। अच्छा आदमी है कदम, क्रेडिटर्स भी पे कर रहा है, एसेट्स भी लेके जा रहा है। नेक्स्ट, शिंदे टुक ओवर बिल्स रिसीवेबल, हमने लिख दिया एंड पेड बिल्स पेबल इन फुल। शिंदे ने क्या बोला? मैं बिल्स रिसीवेबल लेके जा रहा हूं, मैं बिल्स पेबल भी चलो मैं ही भर देता हूं। अब देखो बिल्स पेबल था क्रेडिट,
जब इसको पे करेंगे तो कर देने का डेबिट टू शिंदेस कैपिटल अंडरलाइन करके बिल्स पेबल पूरा का पूरा भरने को तैयार है, मतलब 11,250। वापस से यहां पर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल में 11,250। जैसे यहां पर लिखा था असेट्स टेकन ओवर, यहां पर मैं लिखता हूं लाइबिलिटीज पेड, कि इन्होंने लाइबिलिटीज पे कर दी। किसने? शिंदे ने और कदम ने, दोनों अच्छे, दोनों ने कुछ असेट्स भी ले लिए, दोनों ने लाइबिलिटीज भी पे कर दी। अब चेक कैसे करने का कि हमारा सम राइट है कि रॉन्ग है, जरा ध्यान से देखने का, असेट्स को गिनने का, लाइबिलिटीज को गिनने का। देखो, बिल्डिंग बिल्डिंग, मशीनरी मशीनरी, स्टॉक स्टॉक, डेटर्स डेटर्स, फर्नीचर फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल। 6 एसेट थे, 6 के 6 एसेट गए। लाइबिलिटीज को देखने का, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, लाइबिलिटीज थी, लाइबिलिटीज गई। इन शॉर्ट हमारा पूरा का पूरा एडजस्टमेंट्स हो गए सॉल्व। जितने भी एडजस्टमेंट हमें क्वेश्चन में दिए थे, हमने ये एडजस्टमेंट्स क्या किए सॉल्व, जो मेन एडजस्टमेंट्स होते। इसके अलावा अगर कोई एडजस्टमेंट दिया है तो एक बार देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन में जाके देखें, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,400। अब ये जो आप इतनी सारी असेट्स बेच रहे हो, इतनी सारी लाइबिलिटीज बेच रहे हो, इनका भी खर्चा होगा। खर्चा कितना हुआ है? 2400 रुपए खर्चा हुआ है। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में कितना दिया है? 2,400। अब एक बात याद रखना, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को हमेशा लिखने का डेबिट साइड में। कौन से अकाउंट के? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो मैं यहां पर लिखता हूं टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मेरे को पैसा पे करना पड़ेगा। ब्रैकेट में लिखता हूं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, 2400 रुपए का मेरा खर्चा हो गया ये सब बेचने खरीदने में। यहां पर डेबिट, तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिख सकता हूं मैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, कि 2400 रुपए का खर्चा हो गया ये सब खरीदने में और बेचने में। इसके अलावा क्या और कोई एसेट बाकी है? चौहान बिकेम इंसॉल्वेंट, नो अमाउंट वाज रिकवर्ड। अब देखो, वैसे भी बेचारा पूरा काम कदम और शिंदे ही कर रहे थे। चौहान तो थर्ड क्लास से कुछ काम ही नहीं कर रहा था। चौहान फाइनली क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। फिलहाल हमें चौहान का इंसॉल्वेंसी देखने की जरूरत नहीं, पहले हमें सम क्लोज करना है। ठीक है, तो देखो हमने बैलेंस शीट खाली कर दी, हमने सारे के सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिए। मुझे लगता नहीं कि और कोई भी एडजस्टमेंट बाकी है। अब फिलहाल हम क्या करेंगे? क्लोजिंग। अब क्लोज कैसे करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम क्लोज करेंगे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, ताकि हमें पता चले कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है। ट्रिक कैसी है, जरा ध्यान से देखो। यहां पर फिट हो जाएगा, आई गेस फिट हो जाएगा। ट्रिक कैसे, हमें देखना है कि कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है। देखो हमें अच्छे से पता है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होता है तो हमें प्रॉफिट होता है, डेबिट साइड ज्यादा होता है तो हमें लॉस होता है। तो अगर हम क्वेश्चन में आके देखें, हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 1,39,650। यहां पर भी आएगा 1,39,650। अगर हमने ये सारे खर्चे इसमें से माइनस किए तो हमें यहाँ पर बैलेंस आता है 18,000। इन शॉर्ट हमें बैठे बैठे 18,000 का हो गया लॉस। प्रॉफिट हो या लॉस हो, किसको मिलता है? पार्टनर्स को। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं बाय पार्टनर्स कैपिटल। कदम, शिंदे एंड मिस्टर चौहान 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो 3:1:2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9,000, 3,000 और 6,000। यहां पर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। तो हम कहां पर आएंगे? हम आएंगे चौहान के अकाउंट में। इन शॉर्ट हम आएंगे पार्टनर्स कैपिटल में और यहां पर कर देंगे डेबिट। तो यहां पर मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस हो गया है 9,000 का, 3,000 का और 6,000 का। क्लियर? तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट को कर दिया है क्लोज। अब हम क्लोज करेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सिंपल सा लॉजिक समझो पार्टनर्स कैपिटल के लिए। अगेन हम क्या देखेंगे? कौन सी साइड ज्यादा है, कौन सी साइड कम है। अगर देखो यूजुअली देखा जाए तो पार्टनर्स कैपिटल में जो क्रेडिट साइड होती है वो ज्यादा होती है और हमें यहाँ पर बैलेंस मिलता था, बरोबर। आज हो सकता है थोड़ा सा लोग, हमें क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। अब याद रखना, जब भी पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेगा सबसे पहले उसका अकाउंट क्लोज करेगा जो इंसॉल्वेंट हो गया। हमें क्वेश्चन में जाके देखोगे तो क्वेश्चन में दिखा था चौहान बिकेम इंसॉल्वेंट, नो अमाउंट वाज रिकवर्ड, क्योंकि चौहान कंगाल हो गया है। हम सबसे पहले चौहान का अकाउंट क्लोज करेंगे। अगर हम टोटल करें 12,750 प्लस 750 हो जाता है 13,500 प्लस 6 ये हो जाता है 19,500। यहां पर भी आएगा 19,500। अब 19,500 में से अगर हम माइनस करें 6,000, देखो मैं यहां पर लिखता हूं 19,500 डेबिट बैलेंस है, उसमें से 6,000 माइनस किया, फिर भी कितना बचता है? 13,500। अब ये 13,500 चौहान देना चाहिए बिजनेस को, लेकिन चौहान ने क्या बोला? मैं तो इंसॉल्वेंट हूं, मेरे पास कुछ भी पैसा बाकी नहीं है। तो ये चौहान का 13,500 बेचारे बाकी के दोनों पार्टनर्स, मतलब कौन?
कदम और शिंदे चुकाएंगे। देखो ऐसे होता है पार्टनरशिप में, आपकी पार्टनर की गलती आपको भुगतनी पड़ती है, चौहान की गलती कौन भुगत रहा है, कदम और शिंदे। तो अपना पार्टनर ध्यान से चुनना, चाहे पार्टनरशिप हो या रियल लाइफ हो। फिलहाल हम सम पे वापस आ जाते हैं एक बार। तो 13,500 को हम कौन से रेशियो में बांटेंगे, 3:1। सर 3:1 क्यों, क्योंकि लास्ट वाला कौन था, चौहान तो कंगाल हो गया। तो 13,500 को अगर हम 3:1 में बांटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,125 और बाजू में आ जाएगा 3,375। मतलब देखो अगर हम माइनस करें 19,500 इसमें से 6 माइनस किया तो 13.5 बचता है। 13.5 चौहान के पास है नहीं तो कौन देगा, 10,125 और 3,375। 10,125 देगा कदम, तो मैं यहां पर लिखता हूं बाय कदम्स कैपिटल। और 3,375 कौन देगा, शिंदे, तो बाय शिंदेस कैपिटल डैश 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 डैश। बरोबर, हर एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होते हैं, ये क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में लिखेंगे टू चौहान्स कैपिटल, कि चौहान का कैपिटल कौन देगा, कदम देगा 10,125, 3,375 देगा शिंदे, और चौहान तो ठेंगा कुछ नहीं देने वाला है। तो हमने क्या कर दिया, हमने ये अकाउंट भी कर दिया, चौहान का अकाउंट कर दिया क्लोज। अब हमें क्लोज करना है कदम का अकाउंट और हमें क्लोज करना है शिंदे का अकाउंट। तो कदम और शिंदे के अकाउंट में हम एक बार आ जाते हैं। तो कदम और शिंदे का अगर हम अकाउंट देखें तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 63, यहां पर भी हम लिख देंगे 63। उसके बाद और कौन सा दिया है, टोटल 46,500 इसका आ रहा है, 46,500, यहां पर भी आ जाएगा 46,500। अब क्लोज करेंगे, जितना भी बैलेंस बचेगा इसे हम डालेंगे टू बैंक अकाउंट में। अब बैलेंस कितना बचता है एक बार देखते हैं, 63 में से जब हम ये सब माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 12,750 और यहां पर बैलेंस बचेगा 46 में से जो हम ये सब माइनस करेंगे 31,950। यहां पर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट में आके लिखेंगे बाय कदम्स कैपिटल बाय शिंदेस कैपिटल। कितना, 12,750, 31,950। तो हमने पार्टनर्स कैपिटल भी कर दिया क्लोज। पार्टनर का कैपिटल क्लोज किया। कदम क्या बोलेगा, अरे भाई मैंने लोन भी दिया था बिजनेस को, देखो ये रहा मेरा लोन का पैसा तो दो। तो लोन का पैसा देने का तो यहां पर लिखने का टू बैंक। सर क्वेश्चन में तो इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दिया है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हो या नहीं दिया हो, पार्टनर्स का लोन हमें क्लोज करना पड़ता है। तो यहां पर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, तो हमने लोन भी चुका दिया, किसका, कदम का, तो बाय कदम्स लोन 11,250। ये लोन अकाउंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्लोज। मेरे हिसाब से सारे के सारे एडजस्टमेंट हो गए और कोई भी एडजस्टमेंट बाकी नहीं है, हमने सबके सब एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली लिख दिए। अब फाइनली क्या करना है, हमें बैंक अकाउंट करना है क्लोज। अगर बैंक अकाउंट हो गया टैली मतलब सम राइट है, अगर बैंक अकाउंट टैली नहीं हुआ मतलब सम है हमारा रॉन्ग। अगर हम बैंक अकाउंट का टोटल करेंगे 53 + 4 57, 58,350 आना चाहिए डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में भी आना चाहिए 58,350। ऐड करेंगे 14, 45, 45, 56, 57, 58, 58,350 राइट, 58,350, 58,350। यहां पर हमारा सम हो गया टैली। तो ये था हमारा डिसोल्यूशन। अगर आपको स्टेप समझ में आएंगे तो आपको सम हमेशा समझ में आएगा। अब एक बात याद रखना, इश्यू ऑफ शेयर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट डेट, डिसोल्यूशन भी हो गया है। सर एक मिनट, डिसोल्यूशन में ये तो था पार्टनर, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है, अगर दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो क्या करने का। अब देखो इस समय चौहान इंसॉल्वेंट हुआ था, चौहान का जितना बैलेंस बाकी था वो दोनों पार्टनर ने मिलकर चुका है, किसने, कदम ने और शिंदे ने। अगर दो पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे तो जो तीसरा पार्टनर रहेगा वो दोनों पार्टनर का बैलेंस चुकाएगा। अगर तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो कोई किसी का बैलेंस नहीं चुका सकता, तो क्या करने का, जितनी भी लायबिलिटी है सबका अलग अकाउंट बनाने का। मतलब क्या, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स का अलग अकाउंट बनेगा, बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल का अलग अकाउंट बनेगा, हर एक लायबिलिटी का अलग अकाउंट। क्यों, क्योंकि पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, एक नहीं, दो नहीं, तीन, सब इंसॉल्वेंट हो गए, तो क्रेडिटर्स भी बेचारे ऐसे के ऐसे रह जाएंगे, उसमें डेफिशिएंसी आएगा। तो सर आप वो सम क्यों नहीं सिखा रहे हो। अगर आप बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करो, मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम के पेपर्स देखो, तीन पार्टनर इंसॉल्वेंट का सम नहीं आता है, क्योंकि वो सम बहुत बड़ा हो जाता है और बोर्ड को पेपर सेट करना पड़ता है टाइम फ्रेम के हिसाब से। इसलिए मैक्सिमम चांसेस है कि डिसोल्यूशन का नॉर्मल सम आएगा विदाउट इंसॉल्वेंसी, या फिर ऐसा सम आएगा जिसमें एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। दो पार्टनर इंसॉल्वेंट होने की भी चांसेस काफी कम है, फिर भी वो आ सकता है, लेकिन डेफिशिएंसी वाला सम या तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंसी का सम रेयरली आता है।
सर अगर एग्जाम में अगर हम प्रिपेयर करके नहीं गए तो क्या करने का, कोई बात नहीं, इसके ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा जो इससे भी ज्यादा इजी है और इससे फास्ट भी होता है, हम वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिसोल्यूशन। जैसा कि मैंने बोला वीडियोस आप देखते रहो, आप एनपी और फाइनल अकाउंट्स दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बाकी उसके वीडियोस भी जरूर आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे, कल और परसों। उसके बाद संडे और मंडे 2 दिन इंग्लिश करेंगे धमाकेदार, क्योंकि ट्यूसडे को हमारा इंग्लिश पेपर है। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग प्रिंस अकेडमी, कीप ऑन स्टडिंग, शेयर दिस वीडियो एंड याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, अच्छे मार्क्स लेके आने के। टेक केयर, बाय बाय।